बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आप जानते हैं फ़िरौन के वालिदैन कौन थे? उनका वो शर्मनाक काम क्या था जिससे फ़िरौन की पैदाइश हुई? तफसीलात इस वीडियो में हैं। कदीम मिस्र के फ़िरौन तोतनखामन को आम तौर पर एक तलस्माती बादशाह के रूप में पेश किया जाता है और मिस्री देवमालाओं और तारीखी तस्करों में भी इसे बहुत ही हीबत और जलाल वाला फ़िरौन जाहिर किया जाता है। लेकिन एक तवील साइंसी तहकीक के बाद अब इसकी असलियत दुनिया के सामने आ गई है। माहिरीन आसार कदीमा, तारीखदानों, साइंसदानों और इल्म बशरियात माहिरीन ने मिलकर एक तवील तहकीक की। इन्होंने मिस्री शहर गीज़ा में फ़िरौन के मकबरों के शहर में मौजूद तोतनखामन के ढांचे और बाक़ियात पर जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से तहकीक की और ताकतवर कंप्यूटरों से बनाए गए 2000 जिस्मानी नकूश की मदद से इसके जिस्म और खद्दोखाल की तस्वीर तैयार कर ली। हक़ाइक़ से पर्दा उठा तो मालूम हुआ कि ये फ़िरौन कदरे ज़नाना जिस्म का मालिक था। इसका बायां पाँव टेढ़ा था और बीमारी और कमज़ोरी की वजह से वो छड़ी के सहारे चलता था। तोतनखामन इसके वालिद अखनातून और वालिदा के DNA नमूनों के तज़किये से ये भी मालूम हुआ कि इसके वालिदैन आपस में भाई बहन थे और इनके शर्मनाक ताल्लुक़ से इसकी पैदाइश हुई। माहिरीन का कहना है कि इस फ़िरौन की जिस्मानी खामियों, कमज़ोरियों की वजह भी यही थी कि इसके वालिदैन में भाई बहन का रिश्ता था। तोतनखामन फ़िरौन आज से तकरीबन 3500 साल कबल मिस्र का हुक्मरान था। मकबरा फ़िरौन की रानी का है जिनका नाम खनत काबिस सोइम है। आसार कदीमा के माहिरीन ने मिस्र में लगभग 4000 साल पुरानी कब्र दरियाफ्त की है। चेक आसार कदीमा टीम के मुताबिक ये कब्र फ़िरौन के शाही गिराने की एक ऐसी रानी की है जो मकबरे की दरियाफ्त से पहले तारीख में नामालूम थी। मिस्र के हुकाम का कहना है कि ये मकबरा मिस्र की दारुल हुकूमत काहिरा के जुनूब मगरिब में 32 किलोमीटर की दूरी पर वाक़े कदीम रियासत अबूसर के सबसे बड़े कब्रिस्तान में दरियाफ्त हुआ है, जो फ़राइन की 5वीं नस्ल के घरानों के साथ मंसूब है। अबूसर कदीम के मिस्र दारुल हुकूमत मेमीफेस का पुराना शाही कब्रिस्तान था। यहाँ फ़िरौन नफरफी का अहराम है जिसने 4500 कबल मसीह पहले मिस्र में हुकूमत की थी। ये दरियाफ्त शुदा कब्र फ़िरौन नफरफी के मकबरे के अहाते में मिली है, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये फ़िरौन नफरफी की बीवी का मकबरा हो सकता है, जिसे रेनफर्ड भी कहा जाता है। एजेंसी फ्रांस प्रेस के मुताबिक मिस्र के वज़ीर आसार कदीमा ममदूल दमती ने अपने बयान में कहा कि ये मकबरा फ़िरौन की रानी का है जिनका नाम खनत काबिस सोइम है। रानी का नाम और ओहदा कब्र की अंदरूनी दीवार पर कनुंदा लिखाई से मालूम हुआ है। इन्होंने कहा कि गुज़िश्ता दौरानिया भी इसी नाम की दरियाफ्त की जा चुकी है, इसलिए इस रानी का खनत काबिस सोइम के नाम से ज़ाहिर हुई है। ख्याल जाहिर किया गया है कि रानी का नाम मकबरा तामीर करने वाले हुनरमंदों ने दीवार पर कनुंदा किया था। अल-दुमती का कहना था कि ये पहला मौका है जब हमने इस रानी का नाम दरियाफ्त किया है जो अपने मकबरे की दरियाफ्त से पहले तक हमें नामालूम थी। अल-दुमती ने मजीद कहा कि इस मकबरे की दरियाफ्त से हमें 5वीं नस्ल के शाही गिरानों के कुछ पोशीदा पहलुओं से आगाही हासिल हुई है, जिसने फ़राइन की चौथी नस्ल के साथ मिलकर पहले अहराम मिस्र की तामीर का मुशाहिदा किया था। मिस्री नौदरात की वजारत के एक ओहदेदार का कहना है कि यह कब्र मोरखा 2345-1994 कबल मसीह में फ़िरौन के 5वीं नस्ल के गिरानों के दरमियान की मालूम होती है। इनका कहना था कि मकबरे की तलाश गुज़िश्ते चंद सालों की दरियाफ्त में से एक अहम दरियाफ्त है, जो एक बार फिर तस्दीक करती है कि अबूसर का कब्रिस्तान कदीम मिस्री तारीख के अहम अदवार को असर नू जानने के हवाले से बड़ी तादाद में मुनफरिद ज़राए फराहम करता है। मिस्र में आसार कदीमा की चेक माहिरीन मीर सलाह बाडा की क़यादत में 1976 से अबूसर में काम कर रही है। माहिरीन को मकबरे की दरियाफ्त के साथ 30 बर्तन भी मिले हैं, जिसमें से 24 चूने के पत्थर और 6 तांबे के बर्तन हैं। मिस्र के कदीम दौर के फ़िरौन तोत अनख आमून के बारे में महक़क़ीन ने नए इंकशाफ किए हैं। नई तहकीक के मुताबिक इसके वालिदैन सगे बहन भाई थे, जिसकी वजह से वो मोरसाई अमराज का शिकार होकर नौजवानी ही में मौत के मुंह में चला गया था। शातूत की मम्मियों और इससे मुतालिक दीगर दस्तावेज़ात की कंप्यूटर तस्वीर को जोड़कर इनका पोस्टमार्टम किया गया और इसकी शख्सियत के नए खदोखाल वाज़ा करने की कोशिश की गई है। माहिरीन ने इसके ख़ानदान का जीनियाती तज़किया भी किया है, जिसके मुताबिक इसकी माँ कोई और औरत नहीं बल्कि इसके वालिद की सगी बहन थी। इस तहकीक के मुताबिक इसके सामने वाले दांत ऊंचे थे, सेरीन भारी थी
और वो एक पांव से लंगड़ा था। बरतानवी नशरियाती इदारे BBC ने इस फिरौन की जिंदगी के बारे में एक दस्तावेजी फिल्म तैयार की है। मुहक्किकीन का कहना है कि मिस्र के इस मशहूर फिरौन ने शायद वो शानदार जिंदगी नहीं गुजारी होगी जिसका अंदाजा इसकी शाहाना तदफीन और दूसरे तारीखी रिकॉर्ड से होता है। इसके बारे में मशहूर है कि वो घुड़दौड़ का शायक था, लेकिन मुहक्किकीन का ख्याल है कि एक पांव से लंगड़ा होने की वजह से इसके लिए ऐसी किसी दौड़ में हिस्सा लेना नामुमकिन था। कंप्यूटर पर स्कैन की गई 2000 से ज़्यादा तस्वीर को जोड़कर ये वर्चुअल पोस्टमार्टम किया गया है। इससे जाहिर होता है कि इसके पांव मुड़े हुए थे। मिस्र के एक रेडियोलॉजिस्ट अशरफ सलीम के बकौल वो बहुत ज़्यादा लंगड़ा कर चलता होगा। बरतानवी अखबार डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक इसके मकबरे से पैदल चलने के दौरान हाथ में पकड़ी जाने वाली 130 छड़ियाँ बरामद हुई थी, जो इस बात का भी सबूत है कि वो इनके सहारे चलता होगा। तोत अनख आमून की मौत से मुतालिक एक अफसाना नुमा कहानी ये चली आ रही है कि वो घोड़ा गाड़ी के हादसे के नतीजे में हलाक हुआ था, लेकिन इसके वालिदैन की गैर फितरी शादी ये जाहिर करती है तिब्बी उम्र पूरी होने से ही कबल वफ़ात हुई होगी, क्योंकि वो मौरूसी बीमारियों का शिकार हो गया था। इस शुबे को इस बात से भी तकवीत मिलती है कि मौत से कबल इसके जिस्म की सिर्फ एक हड्डी टूटने का पता चलता है और इसके घुटने की हड्डी टूटी हुई थी। ताहम एम्परियल कॉलेज लंदन में सर्जरी के एक लेक्चरार खौतान अशफियान का कहना है कि तोत अनख आमून का ख़ानदान मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला था, जिसकी वजह से इनके हार्मोन निज़ाम में अदम तवाज़ुन पैदा हो गया था। प्रोफेसर अशरफियान का कहना है कि इसके ख़ानदान के आबाओ अजदाद में से बहुत से लोगों ने बड़ी लंबी उम्रें पाई थी और इसकी लड़ी में नौजवानी में या अपने बेशरमों के औसत उम्रों के मुकाबले में कम उम्र में मरने का पता चलता है। इटली के इंस्टीट्यूट बराए ममीज़ और आइसमैन के मुहक्किक एल्बर्ट जिंग के मुताबिक तोत के वालिद का नाम अनख आमून था और इसके वालिद के अपनी सगी बहन से जिनसी ताल्लुकात थे या उनके दरमियान शादी हुई थी। वाज़ह है कि कदीम मिस्री मुआशरे में लोग हुर्मत मुसारत के कायल नहीं थे और वो सगे भाई बहन के दरमियान शादी के सेहत पर मुरतब होने वाले मुनफी असरात से भी आगाह नहीं थे। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल उर्दू सेंटर स्टोरी को सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे।